भारत में अंबेडकर सरनेम सुनते ही मानस पटल पर B.R. अंबेडकर का चित्र उभरता है। लेकिन ऐतिहासिक सत्य यह है कि मूल रूप से यह महाराष्ट्र का एक देशस्थ ब्राह्मण सरनेम है। कोंकण के रत्नागिरी जिले में स्थित अंबावाड़े गांव के निवासी होने के कारण ये ब्राह्मण परिवार अंबेडकर कहलाए। महाराष्ट्र के अंबेडकर ब्राह्मण आज भी गर्व से इस उपनाम का प्रयोग करते हैं और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। तो आज इन्हीं अंबेडकर ब्राह्मणों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज के दौर में जहां जातियों के नाम पर दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंबेडकर ब्राह्मणों का इतिहास आज याद करने लायक है। एक देशस्थ ब्राह्मण गुरु का अपने दलित शिष्य को अपना सरनेम देना भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक है। उस महान ब्राह्मण हस्ती के वंशज आज भी अंबेडकर सरनेम का प्रयोग करते हैं और इस विरासत को चुपचाप आगे बढ़ा रहे हैं जो उनके पूर्वज कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने शुरू की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र ने अनगिनत कहानियां दी हैं, संघर्ष की, स्नेह की और मानवता की। और आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के अंबेडकर ब्राह्मणों की, एक ऐसी विरासत की जो सदियों पुरानी है और दिल को छू लेती है। बात करते हैं सबसे पहले अंबेडकर सरनेम की। अंबेडकर सरनेम सुनते ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, महार समाज के महान दलित नेता व संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम या उनका चित्र सामने आता है। लेकिन महाराष्ट्र में अंबेडकर एक ब्राह्मण सरनेम है। ये देवरुखी ब्राह्मण है और आज भी इस सरनेम का प्रयोग करते हैं। और महाराष्ट्र के ये अंबेडकर ब्राह्मण वे देवरुखी ब्राह्मण है और इनका इतिहास पश्चिमी घाटों से शुरू होता है। देशस्थ ब्राह्मण परिवार पश्चिमी घाटों के ऊपर देश क्षेत्र में रहते थे। ये देवरुखी ब्राह्मण वास्तव में देशस्थ ब्राह्मण परिवार है। 15वीं-16वीं शताब्दी में देशस्थ ब्राह्मण परिवार अकाल, सूखा और मुगल आक्रमणों से त्रस्त होकर घाटों से नीचे उतरे। वे रत्नागिरी जिले के देवरुख संगमेश्वर क्षेत्र में बस गए थे। इसी वजह से उन्हें देवरुखी ब्राह्मण कहा जाने लगा। कोंकण की पुरानी परंपरा के अनुसार लोग अपने मूल गांव का नाम उपनाम बनाते हैं। रत्नागिरी के मंडनगढ़ तालुका में अंबावड़ी गांव से जुड़े देवरुखी परिवारों का उपनाम अंबावडेकर या सरल रूप में अंबेडकर हो गया था। देवरुखी ब्राह्मण महाराष्ट्र की मराठी बोलने वाली ब्राह्मण उपजातियों में से एक है, जैसे देशस्थ, चित्पावन, करहाड़े आदि। देवरुखी ब्राह्मणों का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बालक भीमराव रामजी सकपाल को अंबेडकर उपनाम देने वाले उनके शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर स्वयं एक देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में देशस्थ ब्राह्मण सबसे प्राचीन और बड़ा समूह माना जाता है, जो मुख्य रूप से दक्कन के पठार यानी देश क्षेत्र और गोदावरी कृष्णा नदियों के किनारे बसे थे। सतारा, जहां कृष्णाजी केशव गुरुजी पढ़ाते थे, वहां भी देशस्थ ब्राह्मणों की बड़ी संख्या थी और यह देशस्थ ब्राह्मणों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। कृष्णाजी केशव अंबेडकर के वंशज आज भी अंबेडकर सरनेम का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन से मिली जानकारी के अनुसार आज भी कृष्णाजी के वंशज यानी उनकी तीसरी पीढ़ी के मुंबई के प्रतिष्ठित वकील विनायक और संजय अंबेडकर और रिटायर्ड अधिकारी राजीव अंबेडकर हैं। ये सभी अंबेडकर सरनेम का प्रयोग करते हैं। वे स्पष्ट रूप से ब्राह्मण हैं, न कि महार। राजीव अंबेडकर IDBI से रिटायर हैं। संजय अंबेडकर एडवोकेट हैं और विनायक अंबेडकर भी एडवोकेट हैं। वे मुंबई, पुणे और सतारा में गर्व से सरनेम धारण करते हैं और अन्य अंबेडकर परिवार भी। उनका एक ट्रस्ट आज भी
आदिवासी बच्चों को शिक्षा देता है। यह परिवार आज भी उस विरासत को संभाल रहा है जहां एक देशस्थ ब्राह्मण गुरु ने अपनी जाति की सीमाओं को लांघकर अपने प्रिय शिष्य को अपनी पहचान सौंप दी थी। सभी जानता है कि महाराष्ट्र के सतारा के प्रताप सिंह हाई स्कूल में एक बालक भीमराव रामजी सकपाल से उनके गुरु देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर को इतना स्नेह था कि उन्होंने गांव आधारित लंबे नाम अंबावडेकर को सरल बनाकर अपना ही सरनेम अंबेडकर दे दिया था। भीमराव अंबेडकर के पिता सकपाल सरनेम का प्रयोग करते थे। 1900 के आसपास की यह घटना गुरु शिष्य के अमर रिश्ते की मिसाल है। जाति की दीवारें तोड़ते हुए प्यार। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद 1947 में नव पत्रिका के इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। अंत में यह समझना जरूरी है कि अंबेडकर केवल एक राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि एक गौरवशाली ब्राह्मण विरासत भी है। जहां एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सरनेम को दुनिया भर में पहचान दिलाई, वहीं दूसरी ओर कृष्णाजी गुरुजी के वंशज आज भी मुंबई और पुणे में इस सरनेम की महिमा को संभाल रहे हैं। यह परिवार स्पष्ट रूप से ब्राह्मण है, महान नहीं, और आज भी अपनी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। इतिहास के ऐसे अनछुए पहलुओं को आपके सामने मैं लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को शेयर और लाइक। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।